हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ। और 9th के एनसीईआरटी मैथ में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, साथ ही साथ इस पे आधारित कुछ ढेर सारे प्रश्नों को हमने इससे पहले वाले लेक्चरों में कंप्लीट किया है। तुमको 2 लेक्चर मिल जाएगा जिसमें ढेर सारा प्रश्न और इस पे आधारित जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने बात किया है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नों को जो कि हमारे एनसीईआरटी के बुक में है। प्रश्न क्या है, देखो जरा, कौन सा बीजीय व्यंजक एक चर में बहुपद है, कौन सा नहीं, कारण दे। ठीक है, ये हमको बताना है। बेसिकली बताना है कि बहुपद है या नहीं, और वो बहुपद है तो एक चर में बहुपद है या नहीं, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमको रीजन भी देंगे। आओ जरा, हमने इससे पहले क्या बताया तुमको, 2-3 बातें बताया जो तुमको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हमने बताया? हमने बताया बाबू, बहुपद होने के लिए चर का घात, ध्यान से देखना, चर चर का घात क्या होना चाहिए? चर का घात हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए। ये चर का घात होना चाहिए। ठीक है, अगर चर का घात 0, 1, 2, 3, 4 है तो वो बहुपद होगा। साथ ही साथ हमने क्या बताया, दूसरी बात भी बताया था, बताओ। दूसरी बात हमने बताया कि चर कभी हर में ना हो, हर में ना हो। ठीक है, तीसरी बात हमने बताया चर का घात ऋणात्मक ना हो, ऋणात्मक, यानी कि चर का घात जो है ना वो माइनस में कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगर माइनस में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। चर का घात चर कभी अगर हर में चला जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। चर अगर रूट में चला जाए, चर रूट में ना हो। ठीक है, चर अगर रूट में हो जाएगा ना तो वो बहुपद नहीं होने वाला है। ठीक है जी, अगली बात और एक बात है, पता नहीं क्या है, चर कभी भिन्न में ना हो। चर भिन्न में ना हो मतलब क्या? चर कभी हर में ना हो, हर में ना हो। तो बेसिकली ये 5 बात है जो तुमको ध्यान रखना है। चर का घात हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए। चर कभी हर में ना हो, मतलब बोल सकते हैं चर कभी नीचे नहीं जाए, हर में नहीं जाए। चर का घात ऋणात्मक ना हो, मतलब -1, -2, -3 आता है तो बहुपद नहीं होगा। चर रूट में ना हो, अगर रूट x हो जा रहा है कहीं पर पूरे बहुपद में, रूट y हो जा रहा है तो बहुपद नहीं होगा। चर कभी हर में ना हो, सपोज हमारे पास ये 2 बार आ गया ना, तो सपोज हमारे पास 1/x है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अब आप प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला प्रश्न है 4x² -3x + 7। तो यहाँ 3 पद है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले पद में यहाँ पर घात जो है 2 है, दूसरे पद में घात 1 है, तीसरे पद में हमारा घात कुछ नहीं, मतलब घात हमारा 0 होगा। तो इस तरह हम देखते क्या है कि यहाँ पर सभी घात क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, यानी पूर्ण संख्या में ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सभी घात, सभी पद के घात, सभी पद के घात कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अतः क्या है ये? अतः यह बहुपद है। ठीक है, चलो ये हो गया पहला। दूसरा, गौर से देखना, यहाँ पर 2 पद है, एक y² और दूसरा प्लस में √2। तो पहले पद का घात तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और दूसरे पद का घात देखेंगे तो 0 होगा। अगर हमारे पास कोई अचर है ना, तो अचर संख्या का घात हमेशा 0 होता है, तो दूसरे पद का घात कितना होगा? 0। तो यहाँ पर भी क्या सेम बात हो रहा है, सभी पदों का घात, सभी पदों का घात पूर्ण संख्या है, अतः यह बहुपद है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा चलो इसको मिटा ले, चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़, ये आ जाओ तीसरे नंबर का प्रश्न। हमने क्या कहा था, अगर रूट के अंदर में कोई चर चला जाता है और रूट के बाहर नहीं निकल पाता है, जैसे सिंपल, अगर रूट अंडर t² लिखे तो ये t हमारा यहाँ से बाहर निकल जाता है, बट अगर हम लिखे रूट अंडर t तो t यहाँ से नहीं निकलेगा। जब ये सिचुएशन आ जाता है कि अगर कोई चर रूट के अंदर में बंद है और वो नहीं निकल सकता है सरल करने के बाद, इस स्थिति में वह बहुपद नहीं होता है। अच्छा, जो भी रूल हम लगा रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि पहला या दूसरे पद में हो, पूरे बहुपद के अंदर कहीं भी अगर ऐसा आ जाता है, जैसे यहाँ पर पहले पद में क्या है कि रूट अंडर t है और दूसरे पद में t √2 है, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि अचर संख्या के साथ ये गुणांक हो गया ना टी का। यहां पर दिक्कत है कि रूट के अंदर में टी है, टी बाहर निकलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 3t और कोई भी संख्या यदि यहाँ पर ये x है तो इसका पावर हो जाएगा 1/2, तो t पर पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस में √2t हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि घात यहाँ पर भिन्नात्मक है, और जब भी घात भिन्नात्मक होता है, बट्टे में होता है, फ्रैक्शन भिन्न में होता है, तो वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बाबू, यहाँ पर देखेंगे घात भिन्नात्मक है, घात भिन्नात्मक है, अतः यह बहुपद नहीं। क्लियर है बात। चलो अगला प्रश्न देखो, y + 2/y, दो पद है, पहले पद में यहाँ पर घात 1 है, और दूसरा पद में क्या देख रहे हैं कि चर जो है वो बट्टे में जा रहा है, और चर बट्टे में जा रहा है तो पहले तो होगा ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब बहुपद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि y प्लस और ये 2y - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2y - 1, और 2y - 1 क्यों होगा, देखो गौर से इधर बताते हैं कि y + 2/y है, इसको अगर हम लिखने जाएंगे तो y प्लस में 2y y पर पावर 0 और y पर पावर 0, किसी भी संख्या या किसी भी चर पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ये हमको पता है। 2y पर पावर 0 और बट्टे में y। अब देखो इसका मतलब, बट्टे का मतलब क्या है कि 2y में भाग दे रहे हैं y से, अगर 2y पर पावर 0 और भागे में है y पर पावर 1, तो जब भाग में होता है आधार समान होता है तो क्या होता है, पावर घट जाता है, मतलब 2y 0 - 1, तो यहाँ पर होगा 2y पर पावर -1। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो y + 2y पर पावर -1 आएगा, और यहाँ पर घात क्या है, घात ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक है, अतः यह बहुपद नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 5वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास। यहाँ पर देखो x y t, अच्छा ये बहुपद है क्योंकि घात यहाँ पर तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही आ रहा है, बट यहाँ पर एक चर में बहुपद नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यह बहुपद है लेकिन 3 चर में। कितने चर में, 3 चर में। चलो भाई, ये हमसे पूछा जा रहा था। चलो अगले प्रश्न की ओर रुक करे, आ जाओ। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, जरा पढ़े। निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखना है। तो सबसे पहली बात, अगर हमको x² का गुणांक लिखना है, 4 प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास, x² का गुणांक लिखना है, तो सबसे पहला काम करो कि तुम खोजो x² है कहाँ, चिन्ह लगाओ जरा। x² यहाँ है, x² यहाँ है दूसरे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में x² यहाँ है, चौथे प्रश्न में x² है ही नहीं, ये गायब ही कर दिया, उलट गया। ठीक है, तो आ जाओ जी। हमने कहा बाबू x² है, और x² के बाएं साइड में ठीक इससे सटा हुआ कोई चर है क्या, x² के साथ कोई चर है क्या इस प्लस से पहले, नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, देखो एक समझो बात को, अगर लिखा हुआ है 3x² तो इसका जो गुणांक है x² का 3 हो जाएगा। अगर लिखा है -2x² तो x² का गुणांक -2 हो जाएगा। अगर लिखा है -x² तो x² का गुणांक यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब -1 हो जाएगा। अगर लिखा है x² तो इसका गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यदि सपोज x + 1 लिख रहे थे, यहाँ तो x² है ही नहीं, और x² नहीं होगा, इसका मतलब x का गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले में, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² का गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। यहाँ पर देखेंगे x² का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा -1। यहाँ पर देखेंगे इसके बगल में π/2 है, इसका मतलब x² का गुणांक ये हो जाएगा हमारे पास π/2, और यहाँ पर x का गुणांक ये कितना हो जाएगा, √2। कितना हो जाएगा, √2 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th के मैथ का प्रश्न संख्या 1 और 2। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है और कैसे कर सकते हैं। तो अब हमको देखना है यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न। आओ देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है।
तीसरे नंबर का प्रश्न है 35 घात के द्विपदी और 100 घात के एक पदी बहुपद का एक एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहला काम तुमको जो करना है, देखो यहां से 35 घात के द्विपद को लिखना है। तो सबसे पहले 35 घात वाला एक बहुपद लिखो, x⁵ लिख दो, हो गया हमारा 35 घात का बहुपद। अब क्या करना है, कुछ भी लिख सकते हैं, +3 लिख देंगे, x⁵ प्लस 3x², कुछ भी लिखो, x⁵ प्लस 5x, कुछ भी लिख दो। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना हाईएस्ट पावर हमारा पूरे बहुपद के अंदर में 35 होना चाहिए और केवल दो पद होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा दो पद वाला 35 घातीय बहुपद। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न है 100 घात के एक पदी बहुपद को लिखना है। लिख दो जी, क्या दिक्कत है। 100 घात का एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। तो 100 घात का एक पदी बहुपद लिखना है तो क्या लिखेंगे, x⁴ 100, y⁴ 100, z⁴ -100, t⁴ 100। तो ये सारा का सारा जो तुमको दिख रहा है ये एक 100 घात वाला एक पदी बहुपद है। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। चौथे नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, बहुपद का घात लिखना है, जो कि बिल्कुल आसान प्रश्न है। कैसे करेंगे, हमने कहा बाबू कि इस वाले पूरे बहुपद को देखो और बताओ कि इस वाले बहुपद में कितने पद हैं। तो पद की बात करेंगे 1 2 3, 3 पद है। तो पहला पद है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, दूसरा पद में हाईएस्ट पावर 2 है और तीसरा पद में हाईएस्ट पावर 1 है। तो अब इस पूरे बहुपद की बात करेंगे तो जो उच्चतम घात है वो कितना है, 3 है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बहुपद का उच्चतम घात। ठीक है, उच्चतम घात यही होता है बहुपद का घात। क्या होता है, बहुपद का घात। और ये कितना दिया हुआ है जरा बताना, कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। चलो ये हो गया हमारा उत्तर। चलो दूसरे नंबर के प्रश्न को देखें यहाँ पर। तो दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, 4 - y²। तो ये तो अचर है तो अचर वाले की बात ही नहीं करेंगे। y का घात यहाँ पर कितना है, 2। और इस पूरे बहुपद का घात देखेंगे ना तो हाईएस्ट पावर उच्चतम घात 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुपद का उच्चतम घात, उच्चतम घात ये बराबर में बहुपद का घात, बहुपद का घात, ये दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बात। तीसरा देखो यहाँ पर केवल और केवल एक चर है, इसी का घात देखना है। ऐसे तो द्विपदीय बहुपद है बट एक ही चर है और यहाँ पर घात कितना है, 1 है। उच्चतम घात यहाँ पर क्या है, उच्चतम घात ये हमारे पास 1 है। जब एक घात किसी बहुपद का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। ठीक है जी। तीसरा या चौथा, देखो तीसरा तो हो गया ना, चौथे नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रश्न दिया है 3। अब इसका बोल रहा है बहुपद का घात बता दो। अरे बाबू नहीं बता सकते हैं, 3 का घात नहीं बता सकते हैं, ये अनडिफाइंड होता है। हाँ 3 का बता सकते हैं ना, 3 का बता सकते हैं, 0 का नहीं बता सकते। ठीक है जी। तो 3 का घात कितना होगा, 0, क्योंकि कोई भी चर रहा होगा पावर 0 रहा होगा और किसी भी चर या किसी भी संख्या के ऊपर पावर जब 0 आता है तो उसका मान 1 होता है। इसका मतलब ये रहा होगा 3 × 1 बराबर में 3। तो इसका घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा 0। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 9 के एनसीईआरटी के मैथ और 9 के एनसीईआरटी के मैथ में हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का ये हमारा अंतिम प्रश्न 5वें नंबर का प्रश्न है। आओ जरा देखिए इस प्रश्न में हमको क्या कहा जा रहा है। 5वें नंबर का प्रश्न है, प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित को रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। मतलब ये जितना भी बहुपद है इसको रैखिक बताना है। इनमें से कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है, कौन चतुर्थघातीय बहुपद है। तो यहाँ पर आ जाओ, पहले नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहले नंबर का प्रश्न है यहाँ पर x² + x। तो हमको क्या करना है ना, हमको यहाँ पर क्या करना है, बहुपद का घात पता करना है कि बहुपद का घात क्या है। और बहुपद का घात पता करने का तरीका क्या है कि बहुपद का पूरे बहुपद में अधिकतम घात कितना है ये पता करना है। तो इस पूरे बहुपद के अंदर जो अधिकतम घात है यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। मतलब अधिकतम घात कितना है यहाँ पर अधिकतम घात 2 है। तो इसका मतलब बहुपद का घात कितना हो जाएगा,
बहुपद का घात यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, पहली बात। अब बहुपद का घात 2 है तो मतलब ये कौन सा होगा, द्विघातीय बहुपद। 3 होगा तो त्रिघातीय, 4 होगा चतुर्थ घातीय, 1 होगा तो रैखिक। क्लियर है बात। यहाँ पर देखेंगे इस पूरे बहुपद के अंदर में, ठीक है, इस वाले पद का घात 1 है और इसका घात 3 है। अधिकतम घात कितना है यहाँ पर, 3 है। 1 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना। चलो जी, तो अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब बहुपद का घात 3 हो जाएगा। बहुपद का घात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बहुपद का घात 3 है मतलब कौन सा बहुपद है, ये त्रिघातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। क्लियर है बात। अगले प्रश्न की तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास प्रश्न है। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर घात 1 होगा पहले पद में, दूसरे पद में घात 2 होगा और तीसरे पद में यहाँ पर घात 0 होगा, है ना, y होगा ना। तो तीसरे पद में यहाँ पर घात कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अधिकतम घात की, तो अधिकतम घात यहाँ पर हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक है, 1 है, 0 है, 2 है, तो 2 अधिकतम हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास अधिकतम घात कितना है, 2 है। अब अगर अधिकतम घात 2 है तो जाहिर सी बात है कौन सा बहुपद होगा, ये द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये द्विघातीय बहुपद ये हमारा हो जाने वाला है। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पर देखो अचर है, अचर वाले में हमको बात ही नहीं करना है। चर है, चर में घात कितना है, 1। और इस पूरे बहुपद के अंदर में जो अधिकतम घात है वो 1 है। क्या है हमारे पास, अधिकतम घात ये कितना है, 1 है। मतलब एक घात वाले बहुपद को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्लियर है बात। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर चल रहे। चलो, इस पूरे बहुपद में एक ही पद है और इस एक पद वाले बहुपद का जो घात है वो कितना है, 1। अगर बहुपद में एक ही पद हो और घात अगर 1 हो तो एक घातीय बहुपद हो जाएगा, घात अगर 2 हो तो द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, है ना, रैखिक बहुपद बोलते हैं इसको। तो ये होगा हमारा रैखिक बहुपद। और सपोज अगर मान लो कि यहाँ पर घात 2 हो जाता है एक पद में तो क्या होता, जैसे अगर लिखा होता है यहाँ पर 5t स्क्वायर तो ये द्विघातीय हो जाएगा, 5t क्यू ये त्रिघातीय हो जाएगा, 5t4 ये चतुर्थ घातीय बहुपद हो जाएगा। क्लियर है बात। हालांकि पद एक है, मतलब घात बढ़ रहा है, मतलब बहुपद का प्रकार बदलता चला जाएगा। आगे देखो यहाँ पर है आर स्क्वायर, एक ही पद है वो भी आर स्क्वायर है और पावर कितना है, घात कितना है, 2 है। इसका मतलब ये अभी तो बताए हम, क्या कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, यहाँ भी एक ही पद है और घात कितना है, 3 है। तो ये तो आसान होता है ना तुम्हारे लिए, ये हो जाएगा हमारा त्रिघातीय बहुपद। चलो, तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है हमारा खत्म होता है। ठीक है, देखते हैं हम एक्सरसाइज कौन सा, 2.2 को।